नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष। आज के हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है हाइपोथायराइडिज्म। जिन लोगों की थायराइड ग्रंथि कम हार्मोन बना रही है, T3 का लेवल कम है, T4 का लेवल कम है, जिसकी वजह से उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है और उनका वजन बढ़ता जा रहा है। वो बहुत लंबे समय से अंग्रेजी दवाई खा रहे हैं। तो आज मैं आपको होम्योपैथी की दो ऐसी महत्वपूर्ण दवाई बताऊंगा जिनके केवल 6 महीने के प्रयोग से आपकी सब तरह की अंग्रेजी दवाई बंद हो जाएंगी और आपके हाइपोथायराइडिज्म की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी, जड़ से ठीक हो जाएगी। सारे लक्षण आपके ठीक हो जाएंगे। जो जो लक्षण थायराइड ग्रंथि के कम हार्मोन्स बनने से आ रहे थे, वो सारे लक्षण में आपको आराम आना शुरू हो जाएगा केवल 15 दिन में। और यदि आप लगातार इन दवाइयों का 6 महीने तक सेवन करते हैं तो आपका थायराइड हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। आपको किसी भी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको दो प्रमुख होम्योपैथिक दवाई बताने जा रहा हूं। उससे पहले आपको हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स बता देता हूं कि जिसको हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, जिसकी थायराइड ग्रंथि T4 T3 हार्मोन को कम बनाने लगती है, उसको कौन कौन से लक्षण आते हैं। तो सबसे पहला तो लक्षण ये है कि इसकी वजह से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और जिस व्यक्ति का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है उसका वजन बढ़ने लगता है। तो महिलाओं में अक्सर बहुत ज्यादा वजन बढ़ जाता है। दूसरा लक्षण है थकान का होना। बहुत ज्यादा थकान होती है, शरीर में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होती है और काम करने को बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तीसरा लक्षण है ठंड ज्यादा लगना। हाइपोथायराइडिज्म के मरीज को ठंड बहुत ज्यादा लगती है। अभी जैसे मार्च का महीना चल रहा है, मार्च के महीने में भी ये गर्म चादर ओढ़ के सोता है। चौथा लक्षण है कब्ज की समस्या होना। जब हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है तो उस कारण से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी बहुत स्लो काम करता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को कब्ज की समस्या बन जाती है। और पांचवा लक्षण है स्किन का सूखा होना। स्किन इसमें रूखी सूखी हो जाती है। अगर आप बार बार उसमें वैसलीन लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, कोल्ड क्रीम लगाते हैं, उसके बावजूद भी स्किन रूखी सूखी बनी रहती है और एड़ियां बहुत ज्यादा फटती हैं। छठा लक्षण है बालों का बहुत ज्यादा झड़ना। जिन लोगों की थायराइड ग्रंथि में हार्मोन्स कम बन रहे हैं उसकी वजह से बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। ये महिलाओं में भी बाल झड़ने का बड़ा कारण है और पुरुषों में भी बाल झड़ने का बड़ा कारण है। तो ये दोनों में ही हो सकता है। यदि आपके बाल झड़ रहे हैं तो एक बार अपना थायराइड का टेस्ट जरूर करा लें। दोस्तों, हाइपोथायराइडिज्म की वजह से महिलाओं में उनके पीरियड में अनियमितता आ सकती है। पीरियड अनरेगुलर हो सकते हैं, यानी कि कभी तो उन्हें पीरियड बहुत ज्यादा हो सकते हैं, कभी उन्हें पीरियड में कमी आ सकती है, कभी टाइम से पहले हो सकते हैं और कभी टाइम से लेट होंगे। तो पीरियड में अनियमितता आना भी थायराइड का एक मेन लक्षण है। तो आइए अब जान लेते हैं इसकी टॉप की दो होम्योपैथिक दवाई जो आपको अपनी अंग्रेजी दवाइयों के साथ साथ शुरू करनी है। यदि आपने अभी तक कोई अंग्रेजी दवाई नहीं ली है तो केवल इन होम्योपैथिक दवाइयों से ही आपकी बीमारी 3 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन यदि आप अंग्रेजी दवाई ले रहे हैं, लंबे समय से ले रहे हैं, तो अपनी अंग्रेजी दवाइयों के साथ साथ आप इन्हें शुरू कर सकते हैं। तो इसमें आपको ऐसा करना पड़ेगा कि अंग्रेजी दवाइयों की डोज को धीरे धीरे कम करना पड़ेगा और होम्योपैथिक दवाइयों को रेगुलर लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार 6 महीने के प्रयोग में आपकी दवाइयां पूरी तरह से बंद हो जाएंगी और आपकी थायराइड ग्रंथि भी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। तो सबसे पहली दवाई है थायरोडिनम 3x टैबलेट। ये टैबलेट की फॉर्म में आती है। इसकी दो दो टैबलेट आपको दिन में 3 बार अपने मुंह में डाल के चूसनी है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट दवाई आपको लेनी है वो है कैलकेरिया कार्ब 200। इसकी 2 बूंदे सुबह सुबह खाली पेट कुल्ला करके डायरेक्ट अपनी टंग पर डाल लें। ये केवल दिन में 1 बार लेनी है। कैलकेरिया कार्ब का रोगी मोटा रहेगा, थुलथुला उसका शरीर रहेगा, शरीर में हर समय थकान बनी रहेगी और इसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी स्लो काम करेगा, यानी इसे कब्ज की समस्या भी रहेगी। तो ये सारे सिम्टम्स हाइपोथायराइडिज्म के हैं, इसलिए ये दवाई भी इस रोग में बहुत अच्छा काम करती है। तो इन दोनों दवाइयों को रेगुलर लेते रहें। लगातार 6 महीने के प्रयोग में आपकी ये समस्या हमेशा के लिए जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल फिर एक नई वीडियो के साथ। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपको मेरा नमस्कार।